ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का है। और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आज इसके माध्यम से हम आप सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का जो दिन है, आप सभी 12 राशियों के जातकों को क्या देने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन जरूर करूँगा, उसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और निवेदन मेरा ये है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं और समय पर आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के विषय में। हिंदी का महीना श्रावण मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु और योग रहेगा सिद्धि, करण होगा विष्टि और राशि रहेगी कर्क। और चंद्रमा आज अपनी पूरे दिन स्वयं की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। राहु काल की समय अवधि शाम 3:44 से लेकर के शाम 5:24 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें। श्रावण के शिवरात्रि के व्रत चल रहे हैं आजकल सावन के महीने के। तो साथियों, ये थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब हम आपसे बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में, एक एक करके सभी राशियों के विषय में। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो क्योंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में ही बने रहेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में बने रहेंगे तो 3 ग्रह तो पहले से ही मौजूद हैं, चौथे चंद्रमा भी आ गए, तो ये हो गया चतुर्ग्रही योग। और वो भी कहां पर? चंद्रमा की राशि कर्क में, चतुर्थ भाव में। तो यहां पर क्या है कि गजकेसरी योग का भी निर्माण हो गया, गजकेसरी योग का भी निर्माण हो गया। और चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य दोनों का एक साथ बैठना, तो ये कुछ अच्छे राजयोगों का निर्माण यहां पर होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से आप अपने करियर में कुछ अच्छा करेंगे ले दे करके। थोड़ी मेहनत तो जरूर अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आप तत्पर हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आप मेहनत, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। मेहनत करके ही आप आगे बढ़ेंगे भी, आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, उन्नति की प्राप्ति है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में बहुत अच्छा व्यापार आपका ग्रो करेगा। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं पैसा अगर रुक गया है, अटक गया है आपका पहले पुराना, अगर कोशिश करेंगे तो निकल सकता है। मित्रों के साथ थोड़ा सा मित्र आपके छल कर सकते हैं आपके साथ, तो जरा उनसे सावधान भी रहिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सीधा सीधा लक्ष्मी गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। आपके जो नॉर्मल एजुकेशन है लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिलेगा, संतान के द्वारा भी जो माता पिता को रिजल्ट देने की इच्छा वो रखते हैं उसमें भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति आराम से करेंगे और पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे लक्ष्मी गणपति जी बाबा जी की पूजा करके, यानी माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करके। और धन का संचय भी आपका होगा। तो ये ऐसी स्थिति रहने वाली है मेष राशि के जातकों की। मैं वृषभ राशि को लेकर के बात करूंगा, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है बाकी 3 और ग्रहों के साथ, तो चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। वैसे यहाँ गजकेसरी योग का भी निर्माण हो गया है और क्योंकि गजकेसरी योग का भी निर्माण यहाँ पर हुआ है तो निश्चित रूप से पराक्रम तो आपका गजब का रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। और पराक्रम के ही माध्यम से आने वाली जो समस्याएं हैं डे टू डे की आपकी करियर में, उनको भी बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे बिना किसी
परेशानी के। वैसे क्योंकि गुरु बृहस्पति की अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, हालांकि शनि वहां पर वक्री स्थिति में बैठ गए, तो जितनी मात्रा में धन लाभ के रूप में आपके हाथों में आना था उसमें ये कमी कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं शनि। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि धन के आगमन के रास्ते आपके जीवन में बंद हैं। धन तो आएगा लेकिन उस मात्रा में नहीं आएगा। अपना थोड़ा व्यवहार भी सही रखना है घर परिवार के लोगों के साथ, ताकि उनका समय समय पर उनकी और आपको और आपकी उनको मदद मिलती रहे, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता रहे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों को अच्छा रखने के लिए अपने भाषा और अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से सुखों में प्राप्ति, सुखों की, और जो संतान है, संतान को भी, या जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, अगर इस उपाय को करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो आप दोनों ही के जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ इसका मिलेगा। संतान या फिर जो ऐसे लोग हैं कि जो कहने का मतलब ये है कि अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी बात हो रही। स्वास्थ्य में भी सुधार आपको होता हुआ दिखेगा। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मैरिड लाइफ में भी सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे। भाग्य का साथ आपको सामान्य से मध्यम के बीच में, यानी सामान्य ही कह लें, सामान्य ही मिलेगा आपको। और बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा है, बाकी 3 ग्रह पहले से वहां पर बैठे हुए हैं, तो चतुर्ग्रही योग बन गया। सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति, यहाँ गजकेसरी भी योग बना। और गजकेसरी योग बनने के कारण भाई आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वहीं सफलता मिलेगी। और क्योंकि कार्य क्षेत्र को बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि विघ्न और बाधाएं या परेशानी आपको उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहां पर वक्री है। लेकिन उन्हीं परेशानियों में से आप सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भाग्य का साथ आपको कैसे मिले, इसके लिए आप प्रातःकाल छत पर जाकर के, या जहां पर भी पक्षी होते हैं, उनको आपको बाजरा खिलाना है। तो आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और भाग्य का भी सपोर्ट मिथुन राशि के जातकों को बराबर मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं। बस आपको करना ये है कि एक चुटकी चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करना है, और आपका जो अष्टम भाव है वो आपका एक तरीके से इस उपाय को करके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से प्यार मोहब्बत बना रहेगा उनके साथ। और जो आपका पराक्रम के साथ साथ क्या कहना चाहिए, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, स्वास्थ्य भी ऐसे ही अच्छा होगा कि जब आप हनुमान जी की करेंगे पूजा। हनुमान जी की पूजा करने से और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हों। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आपके ही भाव में है, यानी आपकी राशि में ही है, कर्क में। 3 ग्रह पहले से हैं वहाँ पर, सूर्य बुध बृहस्पति, चौथे चंद्रमा भी आ गए हैं, वहाँ अपने घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर राजयोग भी बने हैं, उनका निर्माण भी हो रहा है। निश्चित रूप से आपके विचार, बहुत मैच्योरिटी रहेगी विचारों में, बहुत परिपक्व रहेंगे, मानसिक तौर पे पूरी तरह से स्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो कार्य आप करते हैं उसी को लेकर के आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी आती हुई नहीं दिखती। और कार्य क्षेत्र से संबंधित दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना की आवश्यकता है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे और थोड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं यात्रा के दौरान। वैसे घर परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए आपको करना है मंत्र का जाप। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस एक माला करना है इस मंत्र का। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो शुक्र बेहतर होंगे। अब जहाँ पर अभी वो नीच अवस्था में बैठे हैं वहीं पर बैठे वो बेहतर हो जाएंगे अगर आप उनका भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। देखिए शुक्र जो है आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, धन का लाभ भी आपको सही मात्रा में होता रहेगा। और जो आपका फैमिली यानी कि जो मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ जो है वो भी किसी हद तक अच्छी ही रहेगी। और मैंने जैसा कहा कि भाई क्योंकि मंगल वहाँ पर द्वादश भाव में बैठ करके अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, उधर उनका जो वृश्चिक राशि है वो पंचम भाव में होने से जो संतान है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रिजल्ट्स प्राप्त करने में, या फिर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी दिक्कतें अधिक या ज़्यादा
रहने वाली हैं। तो आपको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को बहुत ही सावधान रह करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वैसे सिंह राशि की बात अगर करें, जिनका कि लियो साइन है, तो लियो साइन जिनका है वो, उनको मैं बताना चाहता हूँ उनके करियर से संबंधित। तो देखिए, करियर से संबंधित तो ऐसा है कि कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं बन रही है। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन रहने की संभावना है, और मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस नज़र आते हैं। और जो आपका मंगल है, जो एकादश भाव में है, मिथुन राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर मंगल को रहने पर आपके जो एक तरीके से जो लिंक यानी कि सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी हैं, तो जो भी आप काम करते हैं या जो ऑर्डर देते हैं ब्लिंकिट को या किसी चीज़ को भी, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। या पैसों में इधर उधर गड़बड़ हो सकती है, पैसों के लेन देन में भी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए मैंने बताया है कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा जरूर करें, और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का एक माला जाप मैरिड पर्सन्स को करना है, ताकि आपकी मैरिड लाइफ बेहतर बनी रहे। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि भाई हायर स्टडीज़ करने वाले, हायर स्टडीज़ वाले तो यहीं बैठे ही हैं ऊपर, उनका तो कोई मसला है ही नहीं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई मैरिड लाइफ की यहाँ बात हम कर रहे हैं, मैरिड लाइफ को लेकर के ही बात चल रही है, कि मैरिड लाइफ के लिए मैंने उपाय भी आपको बताया है कि क्या करना है, और मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना आपके हित में रहेगा। और ओम अंग अंगारकाय नमः, या ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या ओम भौम भौमाय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का एक माला जाप करिए। निश्चित रूप से सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा और भाग्य का बहुत अच्छा भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, आपके लिए सामान्य रूप से रिजल्ट्स की प्राप्ति होती रहेगी। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है, तो आपकी राशि लगन में चंद्रमा शुक्र बैठे हुए नीच अवस्था में है, और चंद्रमा जो है वो आज कर्क राशि में है। बाकी 3 और ग्रहों के साथ सूर्य बुध बृहस्पति और चंद्रमा, ऐसा योग बन रहा है। तो ये चतुर्ग्रही योग चंद्रमा के घर में बनने से धन का आगमन बराबर बना रहेगा, बिना किसी रोक टोक के। मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा हर तरीके से। और दूसरा, जो सोच है आपकी, अगर आप उपाय करते हैं, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोच बहुत अच्छी और पॉजिटिव भी होगी। ओम माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर, या तो माँ लक्ष्मी जी के मंत्र करें या शुक्रदेव के मंत्र करें, जिनके भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो आप कीजिएगा। और जब आप करेंगे तो शुक्र को मजबूती मिलेगी। उनकी जो दृष्टि है 7वीं, वो शनिदेव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर शनिदेव भी का जो घर है वो भी अच्छा होगा, मतलब वैवाहिक जीवन जो है और पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल बना रहेगा, और जो मेहनत परिश्रम है वो भी आपका एक तरीके से अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन मंगल के भी उपाय आपको करने होंगे। हनुमान जी की पूजा करें, या ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय जो करने के लिए हमने कहा है, वो अगर आप करते हैं तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली ही अच्छे परिणाम आ जाएंगे अपने मेहनत के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने करियर की बात भी करनी थी कि करियर में थोड़ा संघर्षपूर्ण हालात हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है, थोड़ा संघर्ष है, लेकिन रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और जो घर परिवार के लोग हैं, उनकी जो एक तरीके से उनके साथ भी संबंधों में सुधार होगा, अगर आप ये शुक्र का हमारा बताया हुआ इलाज करवाते हैं। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। पराक्रम कब अच्छा रहेगा? जब आप ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करते हैं। तो आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि कर्क में। बाकी और 3 ग्रहों के साथ भी उनका संबंध बनेगा, सूर्य बुध और बृहस्पति, यानी कि यहाँ पर अब चतुर्ग्रही योग बन रहा है। गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग। भाई आपके लिए तो उन्नति के रास्ते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रगति, पदोन्नति, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से आपका ग्रो होगा। हर तरीके से बहुत चीज़ें बेहतर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। सुख सुविधाओं का भी
आपको समय समय पर पूरा लाभ आप लेते रहेंगे। बस धन का आगमन आपके हाथ में बिना रोक टोक के अगर लाना चाहते हैं आप, कि धन का लाभ ऐसा हो कि धन डायरेक्ट आपके हाथों में बराबर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के आता रहे, तो फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिला दीजिए या दूध पिला दीजिए। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके दूर दराज की जो यात्राएं करनी भी पड़ती हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं और पराक्रम के साथ साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बेहतर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे उपाय हम दे रहे हैं, वो आप जरूर करिए। और वो है, एक तो ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, छोटे छोटे लघु मंत्र हैं, एक एक माला करेंगे 108 बार, तो आपके बहुत कार्य सिद्ध होंगे। धन संचय भी अच्छे ढंग से कर लेंगे, पारिवारिक संबंध मेंटेन कर लेंगे, आपका पराक्रम अच्छा बना रहेगा, और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। रहा प्रश्न जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में बात करेंगे, कि अगर आप भी चाहते हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना, तो जैसा हमने बता रखा है, माँ सरस्वती जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करते रहिए। ना हम ना भी बताएं उपाय तो भी आप करिए, तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में, या फिर संतान को भी माता पिता के लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी इन उपाय जो हमने बताए हैं इनको करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य का ध्यान बहुत आवश्यक है हर तरीके से। जहाँ तक हो, हनुमान जी की पूजा करने से ही सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करना चाहेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये नवम भाव में है, अपने ही घर में, अपनी राशि में, बाकी और दूसरे 3 ग्रहों के साथ, जिसमें कि गुरु, बृहस्पति, बुध और सूर्य। तो ये चतुर्ग्रही योग भाग्य को मजबूत कर रहा है, बहुत ज़्यादा भाग्य में मजबूती ला रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट दे रहा है। दूर दराज की यात्राएं, यानी कि कहीं देवों के दर्शन करने, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं अपने घर के बुजुर्गों के साथ, घर के लोगों के साथ। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का आपका तनाव, टेंशन पैदा ना हो, तो फिर उसके लिए आपको 1 चुटकी पीला चंदन स्नान करने वाले जल में मिला लें और उससे स्नान करें, और पीली हल्दी का टीका लगाएं। ये आप कीजिएगा तो आपको जो है घर परिवार के संबंध लोगों के साथ अच्छे बने रहेंगे। और माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करने पर आपको धन का आगमन भी बिना रोक टोक के होगा, और कार्य क्षेत्र में भी आप आराम से अपने कार्य पूरे समय पर कर पाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी होगी, फोकस अपना पढ़ाई पर ज़्यादा लगाना होगा, तभी जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और इस मंत्र का जाप करें तो अच्छा है। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं, देखिए शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हैं, नीच अवस्था में बैठे हैं, और चंद्रमा 8वें भाव में है आपकी राशि से आज, बाकी और दूसरे 3 ग्रहों के साथ। तो यहाँ पर 8वें भाव में चंद्रमा की अपने घर में चंद्रमा स्वयं विराजमान है, बाकी दूसरे 3 ग्रहों के साथ। तो ये यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनता हुआ दिख रहा है 8वें भाव में। लेकिन वो तो चलिए अच्छी चीज़ है, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको 8वें भाव से संबंधित, यानी कि माता पिता हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी, या कहीं से अचानक कुछ आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है किसी के द्वारा। कोई आपको कुछ, कोई अनजान, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी कोई आपको, या कोई कहीं से भी कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसके विषय में आपने सोचा ना हो अचानक। और स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, करियर में अपने सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। देखिए कितने सुंदर और परिणाम और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अगर आप भी बताए हुए हमारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और उपाय करना है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा। दूसरा,
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम दे सकती है, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपको उपाय करना है ओम भौम भौमाय नमः, ओम केम केतवे नमः। ये 2 मंत्र हैं, इनको आप करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। यूँ तो आपका पराक्रम नॉर्मल है, लेकिन आराम से आप मेहनत कर लेंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी कर लेंगे। तो साथियों, मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 7th हाउस में है, अपनी ही स्वयं की राशि कर्क में, बाकी दूसरे 3 ग्रहों के साथ सूर्य, बुध और बृहस्पति। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को बहुत सुखद बना रहे हैं चंद्रमा, बृहस्पति। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, मगर भाग्य का साथ मिलने में समस्या है, क्योंकि शुक्र वहाँ नीच अवस्था में बैठ गए हैं। अब शुक्र यहाँ पर क्योंकि नीच अवस्था में बैठ गए हैं, तो आप अपने लिए सफ़ेद वस्त्र का उपयोग अधिक करें पहनने में, सफ़ेद शूज़ पहनें, और अपने वस्त्रों पर भी डीओ, परफ्यूम, सेंट इत्यादि का यूज़ करते रहें। तो उससे आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी इस उपाय को करके लाभ होगा। साथ ही आप अपने करियर में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। उधर अगर आप धन का लाभ बराबर मात्रा में होते देखना चाहते हैं अपने लिए, जिसमें कि रुकावट है, अभी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अभी तो रुकावट है, लेकिन इस रुकावट को अगर आप दूर होते देखना चाहते हैं और अपने लिए सुख सुविधाएं चाहते हैं कि उनका भी लाभ आपको समय समय पर मिलता रहे, तो फिर इसके लिए आप इस मंत्र का जाप करें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः और ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे तो पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, धन का संचय अच्छी मात्रा में कर सकेंगे। जहाँ तक आपके प्रश्न है कि भाई आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, वो बहुत सामान्य रहेगा, उसमें सामान्य तौर पे ही चलने वाला है। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज 6ठे भाव में रहेंगे अपनी राशि में, कर्क राशि में, बाकी और दूसरे 3 ग्रहों के साथ, सूर्य बुध बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह, शत्रु तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वैसे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर आपने लापरवाही की अपनी दिनचर्या के साथ या खान पीन में गड़बड़ किया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-21 की संभावना बन रही है, परेशान हो जाएंगे अगर आपने लापरवाही की स्वास्थ्य के लेकर के। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः और संतान, ये दोनों लोग आप इस मंत्र का जाप करें। इसका जाप करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने कार्य क्षेत्र में भी, और आप लोगों को भी, दोनों को, संतान और स्टूडेंट्स दोनों को। और पराक्रम भी आपका अच्छा बनेगा ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करने पर। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन से परेशानियां दूर होंगी। साथियों, तीसरा उपाय जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, तीसरा उपाय आपको शुक्र का करना है। और शुक्र का उपाय करने के लिए गाय को रोटी खिलानी है, देसी घी लगा करके अपने हाथों से, साथ में कुछ चीनी रख दें तो अच्छा रहेगा। ये आप काम कीजिए, बहुत आवश्यक है ये काम आपके लिए। और हर समय जब भी आपका मौका लगे, ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः, ओम विरम बृहस्पतये नमः, ओम विरम, दिन में 108 बार ओम विरम बृहस्पतये नमः, ओम शू शुक्राय नमः भी 108 बार कम से कम तो सारी चीज़ों में आपके लिए चीज़ें सुलभ और आसान हो जाएंगी, और आपका आज का दिन बहुत आसानी से बड़ा अच्छा निकलेगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका पाइसिस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है, ये आज पूरे दिन अपने नवम भाव में अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, अपने 3 और दूसरे ग्रहों के साथ, सूर्य बुध और बृहस्पति। तो यहाँ गजकेसरी योग बनेगा। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति, अति उत्तम। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, और संघर्ष करने के साथ साथ इस मंत्र का जाप करें तो और भी अच्छा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट इस मंत्र का जाप आप करिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो ये मैंने जो आपको मंत्र बताया है, इसको करने से घर परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं साथियों, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी बिगड़ते हुए कार्यों को आप आसानी से संभालने में सक्षम रहेंगे।
धन का आगमन आपको सिंपल वे में होता रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ना कम, साधारण रूप से आपको धन का आगमन आपके हाथों में होता हुआ दिखेगा। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आज भी करें, क्योंकि अगर करेंगे तो वैवाहिक जीवन तो सुंदर होगा ही, साथ में शत्रु भी शांत होंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने पर। दूर दराज की यात्राओं में धन का व्यय होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। जो जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय आप समय पर करें, निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि आप अपने दिन को बहुत सुकून के साथ, शांति के साथ, सुंदरता के साथ व्यतीत कर पाएंगे। तो साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको दैनिक राशिफल की अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। दूसरी बात जो हमने चर्चा के आरंभ में भी आपसे कहा था, दोबारा से रिपीट करेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।